बोले यीशु मसीहा की तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो प्रभु जी। आइए दिल की गहराई से उसे कहे प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो। सब कोई कहे प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तू मेरा पहला पहला प्यार है। हालेलुया। आज साल की पहला दिन में अपना प्यार को प्रकट करे और कहे प्रभु तू मेरा पहला प्यार है। ये इसलिए है कि तूने मुझसे प्रेम किया, मैंने तुझे नहीं ढूंढा, तूने मुझे ढूंढकर इस पृथ्वी पर आया और मुझे खोज लिया और मुझे प्रेम किया। हालेलुया। वो जो कोमल प्रेम किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तू मेरा पहला पहला प्यार है। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें और उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा, आप लोग भी कहिए तेरी हर पल महिमा। एक बार और तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी स्तुति हो, तेरी हर पल महिमा। एक बार और तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला क्या कहेंगे? हालेलुया। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। प्रभु जी वो परमेश्वर उसकी स्तुति और प्रशंसा करे। आज जब हम उसको मांगेंगे वो देगा, वो आत्मा उड़ेलेगा। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी हर पल तू महिमा। अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है। मेरा पहला आइए कहिए कहिए कहिए, तू अवर्णित है। मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। आइए उससे मांगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, भूलोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, भूलोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगे स्वर्ग की आशीष पाओ तुम। मुझे अभी खटखटाओ खुलेंगे स्वर्ग की आशीष पाओ तुम। मुझसे अभी प्रार्थना करे, आराधना करे। ओ चाहे कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, तेरी आराधना हो। वो चाहे कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा। ओ हमें फिरिया लिया है, ओ छुटकारा लेने वाला परमेश्वर। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए। एक बार प्रार्थना प्रार्थना करे, आराधना करे। ओ चाहे कितना बड़ा है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे। ओ चाहे कितना बड़ा है। क्या देता है? छुटकारा। पाए हालेलुया। छुटकारा पाए छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा। आइए हम प्रार्थना कर कहेंगे। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, विश्वास से। आइए जो मांगेंगे वो मिलेगा आज। प्रार्थना करो विश्वास। आप लोग कहिए प्रार्थना। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास। धर्मी धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। सारे बंधन। धर्मी जन की सब टूट जाते हैं यीशु के आने से। तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे।
तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तूने कहा है इज़राइल है याकूब, मैं तेरा फिदिया देने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुझे तेरे नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर से कहे, उसका धन्यवाद करे और कहे, प्रभु तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है, तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है। ओ परमेश्वर जितने सहस्त्र तारेगण को नाम दे सकता है, ओ परमेश्वर जो हमारे एक एक बाल के हिसाब रख सकता है, ओ क्यों ना कुछ कर सकता है हमारे लिए। आइए अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे 2021 साल का पहला दिन में प्रवेश कराया और तेरा वचन कहता है प्रति भोर को तेरी करुणा मेरे जीवन में एक नई तरोताजगी को लेकर आता है। खुदा ये आज और सुबह है प्रभु जी, तूने मुझे अपने करुणा से भरा है प्रभु जी। आइए उसका धन्यवाद करे, कहे प्रभु जी सारा आदर तुझे देता प्रभु, सारी महिमा तुझे देता प्रभु, चरणों में तेरे आता हूं प्रभु जी। सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे। आइए अपने आप को समर्पण करें, हमारे साथ मिलकर कहें, सारा आदर, सारा आदर प्रभु, सारी आदर की योग्य खुदा तू ही है। सारी महिमा तुझे हम देते यीशु, चरणों में हम तेरे दिल की गहराई से, चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपनी उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तू धन्य है, धन्य तुझे हम कहते हैं। चरणों में, चरणों में हम तेरे आते हैं, तेरी आराधना करता हूँ खुदा। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे यीशु। मार्ग भी तू, रे बशाना सको, जीवन भी तू है। एक बार और कहेंगे, मार्ग भी तू, मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे यीशु। करते तेरी सजदा हम तो यहाँ, करते तेरी सजदा हम तो यहाँ। चरणों में हम तेरे आते हैं, प्रभु तेरी आराधना। आइए उसकी आराधना करें, हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य 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 तुझे हम कहते हैं।
दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का ना सका कोई सागर है तू। मिलकर कहे दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का थामा ना सका कोई सागर। हम तेरे मोहब्बत से, तेरे मोहब्बत, हालेलुया। आप लोग कहिए हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, यीशु का नाम है सारी ज़मीन। मेरे साथ मिलकर, सबको मिलकर कहें, कोई चुप ना रहे कृपया। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे सपाते उधार। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आज जो तेरा ही। संसार के तेरा बसंदरो अय सितारा बशे, इन चांद सितारों में जो तेरा। महिमा की तेरी बातें, महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत। एक बार और कहेंगे महिमा की तेरी बातें, महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। यस लॉर्ड। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आप अपने उपस्थिति से हमें भरा प्रभु जी। आप हमको कभी ना छोड़ा, कभी ना त्यागा। इस वक्त भी आप हमारे सामने खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं। चाहे हम कितने भी भंवर के बीच में क्यों ना हो, तो कल मेरे साथ था, आज मेरे साथ है, कल भी मेरा साथ रहेगा प्रभु। सारी आदर महिमा जलाल खुदावन हम आपको देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा संदेश लेकर के आने वाला, लेकिन छोटा है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। आमीन, हालेलुया। सो मैं प्रभु के सामने प्रार्थना में बैठा रहा, इस बार मैं क्या बोलूं लोगों के साथ, और परमेश्वर ने मेरे मन में एक वचन डाला, और अक्सर इस वचन को मैं उस समय बांटता हूं जब लोग प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन ये वचन केवल उस समय के लिए नहीं है, लेकिन ये वचन हमारे ज़िंदगी को परमेश्वर के सांचे में ढाल करके उसके योग्य और सिद्ध बनाने के लिए है। और इस साल आइए हम लोग इसको अपने लाइफ के थीम के रूप में लें, और जनरली हर साल हम लोग प्रॉमिस कार्ड लोगों को देते हैं,
लेकिन इस बार हम लोग ऑर्डर किए लेकिन कार्ड नहीं आ पाई, शायद लॉकडाउन के कारण प्रिंट नहीं हुआ हो या कुछ हुआ हो। सो कोई अलग से प्रॉमिस कार्ड हम लोग आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप इस वचन को अपने जो इस साल के लिए एक थीम के रूप में लिए, केवल इस साल के लिए नहीं, पूरे लाइफ के लिए। सही हम लोग दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। आज सुबह इस साल के पहले दिन में आपने हमें अपना कदम रखने के लिए अनुग्रह दिया है, और जो शुरुआत तूने हमारे जीवन में दी है प्रभु जी, इस साल को बड़े आशीषों के साथ तो हमारे जीवन में पूरा करने वाला है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि पिता हम लोग यहाँ सुबह के वक्त में हैं कि हम आपकी ओर से सुने, और इस साल हम अपने जीवन के लिए एक थीम को प्राप्त करें और एक लक्ष्य को प्राप्त करें, और हम लोग उसमें लगातार बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु जी हम आपके करीब और नज़दीक रहें, आपसे जुड़े रहें, और तू दाखलता और हम आपकी डाली बने रहें, और प्यारे पिता परमेश्वर हम लोग अपने जीवन में आशीषों को पाएं। प्रभु मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा ही हमसे बोले और बातचीत करे, यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम बाइबल में परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री को हम निकालें और हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, और मैं पढ़ना चाहूँगा 1 से लेकर के 6 पद तक, 7 पद तक, 1 से लेकर के 7 पद तक। यहाँ पर जो है पौलुस प्रेरित लौदीकिया के कलीसिया के विषय में बातचीत कर रहा है, जिसको पौलुस ने नहीं देखा, उनका मुंह नहीं देखा है, लेकिन इनके लिए भी उसने अपनी सेवकाई को दी है पत्री के रूप में। और आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। ना पौलुस ने उन्हें देखा था, ना उन्होंने उनका मुंह देखा था, लेकिन पौलुस इनके विषय में परिश्रम करता है, प्रार्थना में, पत्रियों में। लिखा है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें पहचान ले, मसीह को पहचान ले जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हैं। एक जगह बाइबल में लिखा है, सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। ना केवल बुद्धि ज्ञान, बल्कि जितने प्रकार की आवश्यकता हमारे जीवन में, वो सारी परिपूर्णता मसीह में बात करती है। कुलुस्सियों के पत्री में लिखा है। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तो तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। यह एक झुंड है जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, दृढ़ता के साथ उसके पीछे चल रहा है, और उन लोगों को जो है एक आज्ञा पौलुस देता है। लिखा है 6 और 7 पद में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो, उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। सो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। मैं 6वें पद और 7वें पद से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उसी में चलते जाओ। कोई अंग्रेजी में पढ़ेंगे? किसी के पास अंग्रेजी बाइबल है तो पढ़िए। 6 ओके। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर पौलुस प्रेरित हमें सिद्धता की ओर बढ़ने का जो है हमको भेद देता है, कैसे हम लोग प्रभु में सिद्धता की ओर बढ़े, यानी परमेश्वर के जो है योग्य हमारा जीवन बन सके। हम लोग जानते हैं पतन के बाद मनुष्य का जीवन
परमेश्वर के दृष्टि में जो है बिगड़ गया, अयोग्य हो गया। लेकिन यीशु मसीह का वापस पृथ्वी पर आने का एक ही उद्देश्य था, फिर से वो परमेश्वर के लिए एक नई जाति को बनाए, जो पहले इंसान जिसकी उसने रचना की थी उसके स्वरूप और समानता में वो लोग आए। क्योंकि हम लोग बाइबल में देखते हैं, बाइबल में क्या लिखा है, उत्पत्ति 1:26 में कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। वो स्वरूप और समानता परमेश्वर का खो गया। ये बात बार बार मेरे संदेश में आता है, वो स्वरूप और समानता जो है मनुष्य का खो गया। और यहीं से इसमें ये स्वरूप और समानता खोने की वजह से मनुष्य परमेश्वर के बुद्धि, ज्ञान और भरपूरी सब कुछ खो दिया, है ना। और अब इंसान अपने बल पे अपने जीवन को जो है भरपूर करना चाहता है, वो कभी भी संभव नहीं हो सकता है। हमको पुराने स्थिति में वापस लौटने की आवश्यकता है। ये कैसे संभव होगा? उस स्थिति में वापस आने की दशा में हम कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए नंबर 1 बात है कि प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। और यहां किनको लिखा जा रहा है? अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। याद रखिए, यीशु को चंगाई देने वाले के रूप में नहीं, यीशु को आशीष देने वाले के रूप में नहीं, यीशु को जो है हमारी संकट में सहायता करने वाले के लिए नहीं, वो सारी बातें भी हैं। लेकिन पहला है जिसको तुमने प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण, एक बात को निश्चित करना है कि मैंने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया हूं। प्रभु का अर्थ क्या होता है? प्रभुत्व करने वाला, जो हमारे पूरे जीवन में प्रभुत्व करता है, हमारी आत्मा में, हमारे मनों में और हमारे शरीर में। लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती प्रभुत्व नहीं करता है। परमेश्वर, एक व्यक्ति जब वॉलंटरली कहता है कि प्रभु मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूं, अब तू मुझ पर प्रभुत्व कर, तेरा अधिकार मुझ पर चले, तू जो चाहेगा केवल वही मैं करूंगा। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है मसीह को जीवन देने के बाद भी लोग परमेश्वर के लॉर्डशिप को और प्रभुत्व को नहीं जानते हैं, या उसका अनुभव उनके पास नहीं है। कारण क्या है? बहुत बार हम अपना करते हैं, अपना सोचते हैं। हर बात में हम ये नहीं देखते हैं इस बात में परमेश्वर की इच्छा क्या है और मेरी इच्छा क्या है। और परमेश्वर जो चाहता है वो करने के लिए जब हम लोग समर्पित करते हैं, प्रभु को ग्रहण करने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रभु को प्रभु बनाने वाले जो है में कमी है। इसलिए कई बार आप मसीहों को भी देखेंगे कि अपने जीवन में बहुत सारे ऐसी बातें करते हैं जो कि लोगों के अंदर में एक सवाल पैदा होता है कि विश्वासी लोग भी क्या ऐसा कर सकते हैं। नो डाउट उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, लेकिन यीशु को अपने जीवन में प्रभु नहीं होने दिया। जब तक हम यीशु को अपने जीवन का प्रभु नहीं होने देंगे, तब तक हम लोग उस सिद्धता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर वो हमारे जीवन में अधिकार नहीं करता है, वो जीवन में हमारे प्रभुत्व नहीं करता है, और हम स्वयं से अपने आप को उसको अपने जीवन का प्रभु नहीं बनाए हैं, तो उस खोए हुए स्वरूप और समानता में हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि प्रभु का प्रभुत्व हमें प्रभु के उस जो है मापदंड में जाने के लिए मदद करेगा। अन्यथा अगर हम प्रभु हैं अपने जीवन का, तो हमको जो मर्जी आएगी हम करेंगे। लेकिन हर बात में अगर हम उसे अपने जीवन का प्रभु सोचते हैं, जो मुझ पर प्रभुत्व करता है, और इस बाबत में परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं करूं। अभी मान लीजिए आपके साथ किसी का कुछ हो गया, आपको किसी ने बहुत तकलीफ दे दिया, तो मन में आपके बदले की भावना कई बार उठता है। ये मनुष्य के अंदर स्वाभाविक है। कई बार उनके साथ में उनको लगता है कि मैं भी कुछ करूं। लेकिन अगर परमेश्वर को, यीशु को अगर आपने प्रभुत्व दिया है, तो यीशु जो करते थे आप वही करेंगे। यीशु गाली सुनकर गाली नहीं देता था। पहला पत्र 2:22 है,
और ना तो लोगों को धमकी देता था। आपके अंदर में आप यीशु मसीह को प्रभुत्व करने देंगे। और मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह को प्रभुत्व करने देते हैं ना, तो हमारा जीवन परिवर्तन होगा और बदलते बदलते अंश अंश करके बदलते बदलते हम सिद्धता की ओर बढ़ेगा। बाइबल में लिखा है, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। जैसा प्रभु सिद्ध है, हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा था, जैसा प्रभु सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बनो। तो ये सिद्धता आएगा कैसे? जब हम अपने आप को परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीनता में हम सौंपेंगे। अगर हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, मैं यीशु को ग्रहण करता हूं प्रभु के रूप में, तो आप उसके अधीनता में आ जाते हैं। अब आप कैसे चलेंगे? यहां लिखा है, जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अब उसी में चलते रहो। ओके, उसी में जड़ पकड़ते जाओ, उसी में जैसे सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। किसी किसी बाइबल में, अंग्रेजी बाइबल में वो भाव है कि जैसा तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उसी में चलते रहो या उसी में बढ़ते रहो। मेरे प्रिय, कभी कभी लगता है कि इस वचन का मतलब यह है कि हम यीशु मसीह से शुरुआत करके आगे बढ़ेंगे। नहीं, इस वचन का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहे, ग्रोइंग इनटू क्राइस्ट, मसीह में बढ़ते जाना, मसीह के जीवन में बढ़ते जाना, मसीह के डील डॉल में बढ़ते जाना, मसीह की सोच में बढ़ते जाना और मसीह के रूप में बदलते जाना। इसका यह मतलब है। सो मेरे प्रियो, जब से हमने मसीह को ग्रहण किया है, हमने कितना अपने अंदर में बदलाहट को पाया है, या हमने बदलाहट को आने दिया है परमेश्वर की अधीनता में, हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहारों में। मेरे प्रियो, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमें परमेश्वर के साथ जो है नजदीक और करीब करता है। और जो लोग इस तरह से परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनके जीवन में जो है परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा आता है। तो लगता है कि जिस तरह तुम मसीह को ग्रहण कर लिए हो, उसी में चलते रहो। चलते रहो का मतलब एक कंटिन्यूटी है, रुको नहीं, बीच में रुको नहीं, है ना। बीच में कुछ दिन के लिए इधर उधर मत जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मसीह में चलते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में भटक भी जाते हैं। हम लोग साइड ट्रैक ले लेते हैं ना, साइड ट्रैक ले लेते हैं। हम जिस रास्ते में सकरे मार्ग में चल रहे हैं, वहां से कभी कभी साइड ट्रैक ले लेते हैं। नहीं, आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं, आपको लगातार कंटिन्यू करना है। जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, अब उसमें चलते रहो, उसमें चलते रहो। उसका मतलब क्या है? उसकी इच्छा में चलते रहो, उसके मार्ग में चलते रहो, उसके जो है शिक्षा में चलते रहो, उसके विधियों में चलते रहो। और इसके लिए जरूरी है कि ये बाइबल आप रोज पढ़ा करें, तो आपको पता होगा कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की व्यवस्था क्या है, प्रभु का मार्ग क्या है, और आप उसमें लगातार चलते रहे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए इस साल कि मैं जो प्रभु को ग्रहण किया हूं, अब मैं उसमें चलता रहूंगा। ये चलता रहना जो है तब तक है जब तक हमारी श्वास ना बंद हो जाए और हम इस संसार से चले जाएं। परमेश्वर ऐसा चाहता है। आपको पता है, उद्धार प्रोग्रेसिव है। ऐसा नहीं कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और मेरा उद्धार कंप्लीट हो गया। नहीं, उद्धार आ गई है आपके जीवन में, लेकिन उद्धार को वर्कआउट करना इस लाइफ में, वो उद्धार जो आत्मा में आया है, अभी आपके मन और शरीर में भी वो उद्धार जो है लागू हो जाना चाहिए। निश्चय जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हमारी आत्मा में उद्धार आता है, लेकिन अब बाकी जीवन हमको काम करना है कि मेरे प्राणिक भाग में और मेरे शरीर में भी वो उद्धार लागू हो जाए। ये कब होगा? जब हम लगातार प्रभु के साथ चलते रहेंगे, उसके अधीनता में चलते रहेंगे, तब जो है वो उद्धार एक्चुअली आपके मन और शरीर में। आप याद रखिएगा, उद्धार आपकी आत्मा में आती है, लेकिन शरीर और मन में उस उद्धार को वर्कआउट करने के लिए और उसको जो है लागू करने का काम हमारा होता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, हे मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवता पवित्र भावता बलिदान चढ़ाओ। उसका मतलब जो प्रभु आपके अंदर है उसके आप अधीन बने, ताकि आप अपने शरीर के उन लालसा और अभिलाषा को प्रभु के अधीनता में कर दे। आप तब जो है आप प्रभु में चल रहे हैं। अगर आप उसकी इच्छा में अधीन नहीं हुए हैं, तो मेरे प्रियो आप मसीह में चल नहीं रहे हैं। आपका वॉक मसीह के साथ जो है नहीं है, रुक गया है। याद रखिएगा बाइबल में क्या लिखा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का
उद्धार होगा। सो उद्धार हमारे हो गया, लेकिन प्रोग्रेसिव है। हमारा उद्धार उस दिन कंप्लीट होगा जिस दिन यीशु मसीह बादलों में आएंगे और महिमा का देह लेकर के जी उठेंगे। और आपको पता है कौन लोग जी उठेंगे? जो लोग अंत तक धीरज धरेंगे और जो लोग मसीह में हैं। यानी कि आपका जीवन मसीह में चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और लिखा है उसी में जड़ पकड़ते जाओ। आप जितना प्रभु में चलेंगे उतना, ये सब प्रोग्रेसिव है, उतना ही जड़ पकड़ते जाएंगे। जितना अधिक प्रभु में आप चलेंगे उतना ही आपका रूट, आपका फाउंडेशन मसीह में बनता जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 7 का 24 पद से, 2 लोगों के लिए विषय में, एक बुद्धिमान और निर्बुद्धि घर बनाने वाला। जो बुद्धिमान था उसने गहरी भूमि खोदा और चट्टान पर नींव डाला। जड़ पकड़ते जाने का मतलब है फाउंडेशन। ओके, सो मसीह को ग्रहण किया और उसके बाद क्या लिखा है? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वो जो गहरी भूमि खोदा और उस पर चट्टान पर नींव डाला। उसके बारे में ऊपर लिखता है जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। जितना अधिक आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे और मानेंगे उतना ही आप मसीह में जड़ पकड़ेंगे, आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। ओके, सो हम कितना मसीह के वचन पर चलते हैं, ये बात डिपेंड करेगा कि हमारा जड़ कितना मजबूत है। और उतना ही नहीं बोलता, बढ़ते जाओ। मसीह में बढ़ते जाने के विषय में मैं कह रहा हूं कि आप मसीह में, मसीह के जीवन में, मसीह के रूप में, मसीह के डील डॉल में, मसीह के हर बातों में आप बढ़ते चले जाए। आखिरी में यही है कि हमको परमेश्वर के जैसा बनना है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया है। सो हमारी दौड़ क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? मसीह के जैसा बनो। शायद पिछले साल हम लोग असफल हुए, कई बार पवित्र आत्मा कायल भी किया होगा कि ये इस बात में, इस काम में तुम मसीह की तरह नहीं रहे। मेरे प्रियो, आइए इस साल हम लोग जो है मसीह में आगे बढ़ते चले जाए, मसीह में, मसीह के रूप में। ग्रोइंग इनटू क्राइस्ट, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है, ग्रोइंग इन क्राइस्ट, ग्रोइंग इनटू क्राइस्ट, मतलब मसीह में दिन प्रतिदिन आप मतलब मसीह के रूप में ढलने में आप लग जाए। ओके, और आगे लिखता है और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में हम कैसे दृढ़ होंगे? बाइबल में लिखा है, मत्ती भजन से तो माफ करिएगा, रोमियो 10 का 17 पद में, विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। आप कितना वचन सुनते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं, यह बात निर्भर करेगा कि आप कितने विश्वास में दृढ़ हो रहे हैं। और जब आप विश्वास में दृढ़ होते हैं ना, आपको कोई भी चीज नहीं हिला सकता है इस संसार में। आपकी मजबूती प्रभु में होगी और आप प्रभु में स्थिर और दृढ़ और स्थिर रहेंगे। सो मेरे प्रियो, 10 अध्याय पढ़ लीजिए इस वचन को, रोमी उसका 10 अध्याय और 17 पद, कोई पढ़ दीजिए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब हम उस विश्वास के वचन को अपने जीवन में थामे रहते हैं तो हम विश्वास में मजबूत होते हैं। याद रखिए, परमेश्वर अगर किसी के जीवन में कुछ करता है, कुछ देता है, तो केवल और केवल विश्वास से। आप देखेंगे बाइबल, विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, विश्वास के अनुसार तुम्हारे। इब्रानी में कहता है उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को विश्वास के द्वारा प्राप्त किया। ये मैं ढूंढ लेता हूँ इब्रानी के किताब में। वो लोग प्रतिज्ञाओं का बारिश कैसे हुए? विश्वास से। पहला इब्रानियों की किताब मैं बता रहा हूं आपको, 6 अध्याय उसका 12 पद, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ पर उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के बारिश हुए। सो मेरे प्रियो, यहां पर जितनी बातें लिखी है, सबसे पहला बात लिखता है, अतः जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उसी में लगातार चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते जाओ। अच्छा, कोई पढ़ दीजिए एक बार फिर से इसको।
ओके, मैं ही पढ़ देता हूं, कोई नहीं पढ़ रहे था। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे उसी में चलते रहो। एक कंटिन्यूटी है, उसी में जड़ पकड़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रियो, अगर ये बातें हमारे जीवन में होंगी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस साल में पाएंगे कि आप परमेश्वर के करीब और नजदीक हैं। और आपको मालूम है, हम जितना नजदीक आते हैं उतना परमेश्वर हमारे करीब आता है। कभी कभी हम परमेश्वर के करीब नहीं जाते, लेकिन हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे करीब आए। वो याकूब के पत्र में क्या लिखा है, देखिए, इस बातों का अपने जीवन में अनुकरण करते हुए आप परमेश्वर के करीब आएंगे। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि वो लोग मेरे करीब आए। परमेश्वर आशीष देने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन हम जब तक उसके करीब नहीं आएंगे तब तक जो है वो भी हमारे करीब नहीं आएगा। 8 पद, याकूब 4 का 8 पद में लिखता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आगे एक दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इस हिस्से में का 2 का 6 और 7 पद जो है, ये परमेश्वर के करीब और निकटता में आने का जो है प्रिंसिपल है। अगर इस प्रिंसिपल को हम लोग थाम लेंगे, यीशु को, अतः जैसे तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अब उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते जाओ और जो है विश्वास में दृढ़ हो जाओ और उसका धन्यवाद करते रहो, अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। यह धन्यवाद हमारे वर्शिप लाइफ से जुड़ा हुआ है। निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, ये चीजें जो है आपको परमेश्वर के बिल्कुल करीब और निकट लाएगा। और जब आप प्रभु के निकट जाएंगे तो परमेश्वर भी आपके निकट आएगा। लेकिन अगर ये बातें आपके जीवन में नहीं है, तो आप परमेश्वर के निकट नहीं आ रहे हैं, तो परमेश्वर जो है अब आपके निकट नहीं आ सकता। एक बार था जो यीशु मसीह स्वयं हमारे निकट आए, स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर आए और उसने हमारे लिए उस द्वार को खोल दिया जो आशीषों का द्वार है, परमेश्वर के राज्य का द्वार है, परमेश्वर के जो है भरपूरी का द्वार है। अब जो है कहावत है भारत में, कुआं प्यासे के पास आता है या प्यासा कुआं के पास जाता है? प्रेज द लॉर्ड, आप लोग बुद्धिमान हैं। कुआं के पास प्यासा जाता है। सो वी नीड टू ड्रॉ नियर टू द वेल, है ना। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जो है जाना है, उसके निकट जाना है। अब जो है निकट जाने का प्रक्रिया परमेश्वर का नहीं है, अब हमारा है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करके वो बैठा है, अब हमें निकट जाना है। और ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा 6 और 7 पद दूसरे अध्याय का, ये हमें प्रभु के निकट और निकट करेगा। मेरे प्रियो, हम अब तक कितना निकट पहुंचे हैं या कितने हम परमेश्वर के निकटता में हैं? पिछले साल तक हम कितने निकटता में थे? अभी हमको अवलोकन करना है। पिछले साल की बात जरूर सोचे कि आप कैसे रहे। अगर आप चूकते रहे तो प्रभु से क्षमा मांगे, कहे कि प्रभु इस साल मैं फिर से एक नई शुरुआत कर रहा हूं। पिछले साल क्या हुआ उसको मत देखिए, बता कि पीछे की बातों को छोड़ करके मैं निशाने की ओर बढ़ा चला जाता हूं। मेरे प्रियो, हमें अगर पीछे चूक हुई तो कोई बात नहीं, आप फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं इस साल में और अपने लाइफ में जो है आप परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। प्रभु में चलते हुए, उसमें बढ़ते हुए, उसमें दृढ़ होते हुए, जड़ पकड़ते हुए और जो है आराधना और विनती करते हुए आप उसके करीब आएंगे। और आप जितना करीब आएंगे परमेश्वर आपके उतने ही करीब आएगा। आमेन। मैं आप सबों को उत्साहित करता हूं, इस साल हम लोग कुलुसी 2 का 6 और 7 को अपना थीम बना ले, ये मेरा जीवन है। आप देखिएगा साल के अंत में आप ये गवाही दे पाएंगे कि कैसे आप प्रभु के निकट है और परमेश्वर आपके कैसे निकट है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहीं पर मैं संदेश को अंत करता हूं और आइए हम लोग दुआ करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तूने बाइबल में हमारे लिए उन सिद्धांतों को रखा है और जो हमें प्रभु के नज़दीक और करीब लाती है और उस सिद्धता, खोई हुई जो है उस रूप को प्रभु जी पुनः सिद्धता में प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारा लाइफ आज इन वचन पर
प्यारे पिता पर कंसंट्रेट हो जाए इस साल, और सभी लोग प्रभु जी आप में जो है चलते रहे, जड़ पकड़ते जाए और बलवंत होते जाए, दृढ़ होते जाए और अधिक अधिक धन्यवाद अपने जीवन में कर सके, और तेरी निकटता के कारण प्रभु वो आशीष पाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस साल हर प्रकार की आशीष इनके जीवन में आने पाए। प्रभु मैं तेरे उन आशीषों के कुछ वचनों को इन लोगों के लिए बोलना चाहता हूं। प्रभु तेरे वचन में लिखा है 3 यूहन्ना 2 पद में, इस वक्त प्यारे पिता परमेश्वर उस आशीष को इन सबों के ऊपर, जहां लिखा है, तूने कहा है कि जिस तरह से तू आत्मिक रीति से उन्नति कर रहा उसी तरह तू भला चंगा सारी बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा प्राण और देह को यीशु मसीह आने तक सुरक्षित रहे। प्यारे पिता परमेश्वर ये आशीष भी इनके जीवन में होने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर तूने कहा है संकट के दिन मैं तुझे संभालूंगा, तूने कहा है कि तूने जो मुझ पर दृष्टि की है जो है मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर इस साल जो है हर प्रकार की आशीषें इन सबों को दे, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। जो लोग स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई लिखाई में, जो नौकरियों की तलाश में इंटरव्यूज और एग्जाम्स लिखते, प्रभु उन लोगों को सफलता मिले, और सभी लोग प्रभु परमेश्वर इस साल और भी आप में होकर के आगे बढ़ने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए, हम सबों को आशीष दे यीशु के नाम में, आमेन आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदाकाल बनी रहे, आमेन।